हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैंने पिछले वीडियो में सफलता के रहस्य के तत्वों के बारे में बताया था। अब मैं इस वीडियो में मानसिक शांति या मानसिक विजय को कैसे हासिल की जा सकती है उसके बारे में चर्चा करूंगी। आप मेरी वीडियोस पर जरूर बने रहना। तो चलो फिर मैं बताती हूँ। किसी भी क्षेत्र में सफलता कैसे हासिल की जाए, इस बारे में आज जितनी व्यवहारिक जानकारी उपलब्ध है उतनी पहले कभी नहीं रही। इसके बावजूद सिर्फ 5% लोग ही रिटायर होते वक्त आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो पाते हैं। 80% लोग जो काम कर रहे हैं उसके बजाय कुछ और काम करना चाहते हैं और 84% लोगों का मानना है कि वे अपनी क्षमता से कम, कई बार तो बहुत कम स्तर पर काम कर रहे हैं। सिर्फ 5% को ही लगता है कि वे अपने कामकाज में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर रहे हैं। आज पहले से ज्यादा लोग बीमार हैं, मोटे हैं, अनफिट है और अस्वस्थ है। अमेरिका स्वास्थ्य सुविधाओं पर अपने जीएनपी का जितना ज्यादा हिस्सा खर्च करता है उतना कोई दूसरा देश नहीं करता है और खर्च बढ़ते जा रहे हैं। आज हम जान चुके हैं कि नकारात्मक मानसिक नजरिया और दुख बहुत सी बीमारियां व रोग पैदा कर सकते हैं। लोग दरअसल अपनी सोच से बीमार हो सकते हैं और अपने संबंधों में जहर घोल सकते हैं। अमेरिका एक स्वतंत्र समाज है। यह इंसान के सामने सारे विकल्प खुले हैं। लोग अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी बन सकते हैं। कहीं भी जा सकते हैं, अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्से को बेहतर बना सकते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि इतने सारे लोग अपनी नकारात्मकता और निराशावाद को जारी रखते हैं जबकि वे हर मनचाही चीज सोचने के लिए स्वतंत्र है? ऐसा क्यों है कि इतने सारे लोग अपनी क्षमता के अनुरूप जी रहे हैं? पहला सिद्धांत, जिंदगी कठोर है। यह हमेशा कठोर रही है और हमेशा रहेगी। यह आपके या मेरे किसी और के लिए भी आसान नहीं होगी। अच्छी खबर यह है कि अगर आप इस बुनियादी सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो जिंदगी थोड़ी ज्यादा आसान बन जाती है, क्योंकि तब आपको कुंठा और अन्याय की भावनाओं से ज्यादा दिक्कत नहीं होती। दूसरा सिद्धांत, आप आज जो है या भविष्य में जो बनेंगे वह आप पर निर्भर करता है। आप अपनी वर्तमान स्थिति में इसलिए है क्योंकि आपने यहीं रहने का चुनाव किया था। आप हमेशा अपने काम करने या न करने के लिए स्वतंत्र है और आपका वर्तमान जीवन आपके सभी अच्छे बुरे चुनावों का महायोग है। अगर आप अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको बेहतर चुनाव करने होंगे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था कि आप अपने मनचाहे स्वरूप या मनचाही चीज को हासिल करने के लिए जरूरी हर तरीका सीख सकते हैं। बहुत कम सीमाएं हैं और उनमें ज्यादातर हमारे बाहर नहीं भीतर होती है। अगर आवश्यकता आविष्कार की जननी है तो दर्द निश्चित रूप से सीखने का जनक है। हमें कुंठा और कष्ट के चाबुक की जरूरत पड़ती है, तब कहीं जाकर हम नए विचारों और काम के नए तरीकों का स्वागत करते हैं। यह यकीनन मेरी युवावस्था के शुरुआती दौर में सही था। आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ चीजें सीखनी होगी और कुछ भूलनी भी होगी। आप अपने ज्ञान और योग्यता के वर्तमान स्तर पर एक ही जगह कैद है। आप इस वक्त को जानते हैं, उसकी बदौलत आप इससे आगे नहीं जा सकते। आपका भविष्य काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि इस पल के बाद आप क्या सीखते हैं और करते हैं। विचार दर विचार, कार्य दर कार्य, आप अपने जीवन की अनुपम कलाकृति बनाना सीखेंगे। आप अपनी कोशिशों से सचमुच सुंदर चीजों को हासिल करना सीखेंगे। आप अपनी तकदीर का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में लेने का तरीका सीखेंगे। आप इतनी ज्यादा सफलता हासिल करने का तरीका सीखेंगे जितनी आपको सपने में भी संभव नहीं लगी होगी। बस इसके आसान होने की उम्मीद न करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।